दोस्तों ये खास वीडियो होने वाला है पे रूपिक के बारे में। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई पे रूपिक पर एक वीडियो बनाओ, यदि हम नहीं रिपेमेंट करते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो काफी सारे लोगों का मन में डाउट है, तो चलिए भाई डाउट आज क्लियर कर देते हैं। तो बाकी आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है, साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि पे रूपिक एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, यदि आप पे रूपिक एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच कीजिएगा। यदि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच नहीं करते हैं तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप लोग ऐसा ही बार बार कमेंट करते रहिएगा कि पे रूपिक एप्लीकेशन से हमने लोन लिया है, यदि नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो जो चल रहा है पूरा कंप्लीट तक चलने दीजिए, और पूरा कंप्लीट तक मतलब कि जो भी जानकारी है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, पे रूपिक एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यदि आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये कैसा एप्लीकेशन है कैसा नहीं है, तो बता देना चाहता हूं ये एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यदि आप इससे लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर में शो होता है, सिविल स्कोर भी डाउन होगा नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो। ये 100% एनबीएफसी एप्लीकेशन है, इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यदि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो क्या होगा आगे करवाइए, आपको बताते हैं। तो देखिए काफी सारे लोग पे रूपिक एप्लीकेशन से लोन लिए हैं। और होता क्या है ना कि कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो क्या करता है, सब मान लीजिए आपको 4,000 का लोन दे दिया, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी वर्ष आप पैसा नहीं चुका पाए, किसी वर्ष मतलब कि आप नेक्स्ट मंथ में आपका ड्यूज है, आप नहीं चुका पाएंगे, तो क्या होता है ना कि पर डे का मतलब कि इसका चार्ज लगता है। आपको बता देना चाहता हूँ पर डे का इस सब का एप्लीकेशन का चार्ज लगता है। जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है पर डे चार्ज ये सब लगाता है। और नहीं रिपेमेंट करते हैं तो वही बोलता है कि आप पर लीगल एक्शन हो जाएगी, लीगल कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोर्ट में मिलना पड़ेगा, उसके बाद आपके घर पर पुलिस आएगी, उसके बाद जो भी है अपने हिसाब से मतलब को वो लोग मतलब कि बोलने का काम करते हैं। और मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उसके बाद जीमेल करते हैं, उसके बाद ईमेल भी करते हैं, उसके बाद आप भी जीमेल करते हुए कि टाइम दे दीजिए। टाइम वो सब देता नहीं है, रियलिटी ये है कि वो सब टाइम देता ही नहीं है। यदि आप लोग टाइम मांगते हैं कि भाई हमको टाइम दे दो हम रिपेमेंट आपका कर देंगे, लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं है सब, वो सुनने के लिए राजी नहीं है, वो टाइम देने के लिए राजी नहीं है सब। मेन बात यही है। तो यही रीजन है कि लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं लेकिन चुकाने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारण से एक तो ये सब का ड्यूज रहता है, नंबर 1 पर ये सब का ड्यूज काफी ज्यादा रहता है। समझ गया मेरी बात, नंबर 1 पर काफी ज्यादा ड्यूज आता है। उसके बाद लोगों का मतलब कि क्या होता है कि मतलब और टाइम मांगते हैं, मोहलत मांगते हैं कि भाई टाइम दे दो, टाइम देने के बाद मतलब आपका रिपेमेंट कर देंगे, एक भी आपका ड्यूज बाकी नहीं रहेगा। तो टाइम ये सब देता नहीं है। टाइम देने के बजाय आप सबको धमकाना स्टार्ट कर देता है, डराना स्टार्ट कर देता है। तो यही ये लोग काम करने का करते हैं, जो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है यही काम करते हैं। तो इसी का जीता जागता उदाहरण है पे रूपिक, जो ये एप्लीकेशन है ये भी सेम ऐसा ही काम करता है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसका रिकवरी एजेंट घर पर आता है कि नहीं आता है। लेकिन देखिए हमने तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन पर वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक कोई भी इंस्टाग्राम पर चाहे कमेंट सेक्शन में ये लोग नहीं बोले कि हमारे घर पर रिकवरी एजेंट आए हैं, वो भी पे रूपी की तरफ से। बाकी जो भी ये हाईलाइटेड एप्लीकेशन है एनबीएफसी में, एम पॉकेट काफी ज्यादा हाईलाइटेड एप्लीकेशन है, रिंग हो गया, किस्त हो गया, क्रेडिट बी हो गया, स्टेसफिन हो गया, मोबीविक हो गया, तो ये सब जितना भी हाईलाइटेड ये सब एप्लीकेशन है, तो ये सब एप्लीकेशन का तो रिकवरी एजेंट घर पर आ चुके हैं और उनको धमका चुके हैं कि पैसा नहीं दीजिएगा तो आप पर लीगल कार्रवाई हो जाएगी। जो भी है उनका मतलब इज्जत का फालूदा बना चुके हैं। घर पर, गली के मोहल्ले में, गेट पर, दरवाजे पर आएगा तो समझिए कि कितना मतलब कि खराब यहाँ पर लगने वाला है। तो लेकिन इस एप्लीकेशन का अभी तक किसी का भी रिकवरी एजेंट नहीं आया किसी घर पर, तो इसीलिए हम अभी नहीं बोलना चाहेंगे, इस पर चुप रहेंगे कि इसका रिकवरी एजेंट आता है। देखिए रिकवरी एजेंट कैसे आता है, रिकवरी एजेंट आपके गलती के कारण यहाँ पर आती है। तो आप लोग क्या गलती करते हैं आपको बता देना चाहता हूं। जो भी रिकवरी एजेंट मतलब कि आपको धमकाता है, डराता है, ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल इस चीज का करता है
कि पैसा नहीं दीजिएगा तो लीगल कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके घर पर पुलिस आ जाएंगे, तो इसी को ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो यही ब्लैकमेलिंग की वजह से आप लोग डर जाते हैं, और डरने के कारण आपके घर पर मतलब कि आता है सब। तो मेन रीजन यही आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए वो सब, देखिए कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोग लोन लेते हैं तो सबको भली भांति पता है भाई, सबको भली भांति पता है। कोई भी घर पर बताया नहीं होगा, समझ गए मेरी बात, कोई भी घर पर बताया नहीं होगा। जितना भी एनबीएफसी से लोन लेने वाले लोग हैं, जितना भी आप है, कोई और है भाई, जितना भी लोन लेने वाले हैं एनबीएफसी एप्लीकेशन से, कोई घर पर बताया नहीं होगा। जितना भी लोग है कोई भी घर पर नहीं बताया, क्योंकि देखिए 1,000 का लोन, 2,000 का लोन, 3,000 का लोन, 4,000 का, 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, 20,000 का, तो इतना मतलब कि कम कम अमाउंट का मतलब कि लोन लेने वाले लोग, तो आप मतलब कि अपने हिसाब से आप बताइए कि मान लीजिए आप 1,000 का लोन ले रहे हैं, चाहे 2,000 का लोन ले, चाहे 5,000 का, 10,000 का, यदि आप लोग, आप इतना मतलब कि क्रिटिकल मतलब कि कंडीशन हो चुका है कि 2,000 का मतलब कि लोन आप ले रहे हैं, 1,000 का लोन ले रहे हैं, 500 का भी लोन लेकर मतलब कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 500 का, 500 में कुछ होगा? 500 में कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना कम कम अमाउंट का लोग मतलब कि लोन लेकर बैठे, वो सबको भली भांति पता है कि भाई घर पर बताया नहीं होगा 100%। आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो घर पर आप लोग भी बताए नहीं होंगे। आप लोग को भी यही चिंता होगी कि घर पर आ जाएगा तो हमारे फैमिली को पता चल जाएगा, हमारे गार्जियन को पता चल जाएगा, हमारे पापा को पता चल जाएगा, हमारे मम्मी को पता चल जाएगा, हमारे गली मोहल्ले में जितना लोग है उनको पता चल जाएगा, जो भी है इज्जत मतलब कि खराब हो जाएगा। तो आपने घर पर किसी को नहीं बताया, इसीलिए इसी मजबूरी का वो लोग फायदा उठाते हैं, और मतलब कि घर पर आने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो ब्लैकमेल पहले करते हैं वो लोग, पहले ब्लैकमेल करते हैं कि लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, ये वो, आप लोग डर जाते हैं। यही डर का फायदा वो लोग उठाता है, और उठाने के बाद आपके घर पर आ जाता है। वो समझता है कि भाई सामने वाला पार्टी तो डर रही है, अब चलो इसके घर पर चला जाए। अब जब सामने वाली पार्टी डर रही है तो भाई इसके घर पर चला जाए, क्या टेंशन यहाँ पर होने वाला है भाई। उसके बाद इसको फैमिली मेंबर को पता चल जाएगा तो भाई पैसा तो दे देगी। मान लीजिए 500 का लोन आप लिए हैं, मान लीजिए 1,000 का आप लोग लोन लिए हैं, यदि घर पर आ जाएगा रिकवरी एजेंट, आपके गेट पर आ गया और उसके बाद हंगामा करने लगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, तो आपके जरूर घर वाले बाहर निकल कर आएंगे। सबसे पहले तो आप पर फोन वो करेगा ही करेगा, आप पर फोन करेगा कि मतलब कि हम आपके घर पर आ रहे हैं। उसके बाद घर के गेट पर भी आ जाएगा, उसके बाद भी वो बोलेगा कि हम सर आपके गेट पर आए हैं। नहीं आएगा तो हम मतलब कि जोर जोर से मतलब कि चिल्लाएंगे, आपको बुलाएंगे, और मतलब कि उससे भी नहीं हुआ तो मतलब कि जो भी है आगे कार्रवाई हम करेंगे। लोग मतलब कि लोगों को हम बताएंगे, ऐसा भी वो लोग काम करते हैं, रिकवरी एजेंट है, ऐसा भी वो लोग काम करते हैं। जो जो मान लीजिए आपके गेट पर आया है, मान लीजिए आपके गेट पर आया है कोई भी रिकवरी एजेंट, भाई किसी का बैंक का आया है, चाहे एनबीएफसी का आया है, कोई भी आपके घर पर आया है, यदि मान लीजिए कि आपके गेट पर वो रिकवरी एजेंट आया है, यदि आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मान लीजिए कि फैमिली भी आपके घर पर नहीं है, मान लीजिए कोई फैमिली आपके घर पर नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, मान लीजिए गेट पर है, अपना चिल्ला रहा है, बुला रहा है आपको, आपके नाम से बुला रहा है, तो लोग मतलब कि जरूर मतलब कि आसपास जो गुजरते हैं, चाहे गली मोहल्ले वाले लोग हैं, चाहे आपके पड़ोसी है, तो आपसे पहले वही सबसे पहले जाकर देखेगा, सबसे पहले वही जाकर देखेगा कि मतलब कौन है। उसके बाद पूछेगा भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, तो बोलेगा कि मतलब कि ये है, मतलब कि इनको बुलाइए, तो बोलेगा क्या काम है भाई, तो बोलेगा कि मतलब कि ये लोन लिए थे चुका नहीं रहे, इसीलिए हमको इसको इनके घर पर आना पड़ा है, यही मजबूरी है कि घर पर इनको आना पड़ा, कितना बार फोन लगा रहे, फोन यहाँ पर उठा नहीं रहे। तो बोलेगा सब कि इनके फैमिली नहीं है, पूछेगा कि घर पर कोई है कि नहीं है, तो बोलेगा कि मतलब कि घर पर होंगे, गेट खुला है, घर पर होंगे। तो उसके बाद मतलब कि समझिए, मान लीजिए उनसे बता दिया, वो क्या करेंगे, किसी और से बता देंगे, उसके बाद आपके पापा से बता देंगे कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आए थे। मान लीजिए कि आपके गेट पर आया, किसी पड़ोसी के पता चल जाता है कि आपने लोन लेकर रखे हैं फलाना एप्लीकेशन से, तो जरूर आपके घर पर वो बता देंगे कि भाई आपके घर पर रिकवरी एजेंट आए थे, आप नहीं थे, तो बोल रहे थे कि आपने लोन लेकर रखा है। उसके बाद तो आपके जो गार्जियन है वो तो उस टाइम तो नहीं बोलेंगे कि भाई मतलब ये हमको नहीं पता था, ये नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे, तो अपना चुपचाप रहेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने लोन लिए थे कि नहीं, तो समझिए कि इस तरीके से मतलब वो लोग
इज्जत खराब करने का काम करते हैं। वो सबको मतलब कि बोलने का मतलब यही है कि भली भांति वो सबको पता है कि मतलब कि आप घर पर नहीं बताए होंगे। 100% आप लोग घर पर नहीं बताए होंगे कि हमने लोन लिया है, 2000 का लोन लिया है, 3000 का लोन लिया है, 4000 का लोन लिया है, 5000 का लोन लिया है। उसके बाद मान लीजिए मल्टीपल भी आप लोन लेंगे, कोई और एप्लीकेशन आ गया आपके घर पर, उसके बाद वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, तो समझिए कि उसके बाद आपके घर पर मतलब कि क्या रिपुटेशन यहाँ पर रह जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपको ब्लैकमेल करता है तो वहां पर आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। डायरेक्टली वहां पर बोल दीजिए कि कोई भी आरबीआई के गाइडलाइन में नहीं है कि आप हमारे घर पर आ सकते हैं, घर पर आकर हंगामा कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन होगी, कोई लीगल एक्शन का लेने का प्रावधान मतलब कि ये नहीं है भाई। तो इसीलिए हमको मतलब कि ये जो भी आप लोग बोल रहे हैं, ये बोलना बंद कर दीजिए। तो डायरेक्टली उनसे बोल दीजिए भाई हम डरने वाले नहीं हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं तो भाई आपका कंप्लेन जरूर हम पुलिस में जाकर कंप्लेन आपका करने वाले हैं कि आपने काफी ज्यादा मेंटली मतलब कि हमको टॉर्चर कर दिया है, काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर दिए हैं आप, तो जाकर हम मतलब कि हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, चाहे कुछ होता है तो आप ही को मतलब कि दोष जाएगा, आपके प्रति हम कंप्लेन करेंगे और आपका जो नंबर है पुलिस थाने में दर्ज वहां पर करवाते हैं। तो ऐसा आप उनसे बोलिए, ऐसा आप बोलिएगा तो शायद मतलब कि शायद क्या 100% मतलब कि क्या आप पर फोन करना कम कर देंगे, उसके बाद आपको धमकी देना कम कर देगा। जो भी है वो कॉल करेगा, बोलेगा कि सर पैसा दे दीजिए, कब तक दीजिएगा, ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन आपके घर पर आएगा नहीं। तो आप लोग ऐसा आप लोग काम कर कर देखिए, जो भी है ऐसा बोलकर उनसे देखिए, ना कि आप लोग घबराइए। जब भी फोन करता है तो आप घबराना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही घबराइएगा तो घर पर आ जाएगा, नहीं घबराइएगा तो घर पर नहीं आएगा। तो जीता जागता उदाहरण तो भाई हम ही हैं। आपके सामने जो भी जीता जागता उदाहरण तो हम ही है। आज तक हमारे घर पर कोई भी मतलब कि जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, कोई भी हमारे घर पर आज तक नहीं आया है। जीता जागता उदाहरण आज हम बैठे हैं आपके सामने। तो कोई भी आज तक हमारे घर पर रिकवरी एजेंट आया नहीं है। इसीलिए भाई बोलते हैं कि भाई हमारे घर पर आज तक रिकवरी एजेंट कोई आया नहीं है। खोल कर भाई बोलते हैं। नहीं आया रहता तो वीडियो बनाकर डालते। ऐसे तो रिकवरी एजेंट के काफी कॉल रिकॉर्डिंग हम डालते रहते हैं, आप देखते होंगे। इंस्टाग्राम पर देखते रहे होंगे कि कितना हम रिकॉर्डिंग डालते हैं, कंपनी से बात करते हैं, फोन करता है तो रिकॉर्ड कर कर हम डालते हैं। तो जो भी ये जानकारी है रिलेटिव बेस पे जानकारी भाई मिलती है। ऐसा वैसा कोई ये नहीं है कि मतलब कि कोई फेक वीडियो बन गया, कोई ऐसा वैसा वीडियो बन गया। जो भी है जानकारी आपको रिलेटिव बेस पे जानकारी मिलेगी। यदि पूरा कंप्लीट यहाँ तक वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो आपको भली भांति आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज पता चल गया होगा पे रूपिक एप्लीकेशन के बारे में, और रिकवरी एजेंट कैसे घर पर आते हैं, लीगल एक्शन होता है कि नहीं होता है, सारा तो आपको जानकारी मिल गई होगी यदि यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखे होंगे। तो नहीं चुकाइएगा तो आपके साथ क्या क्या हो जाएगा आपको तो हम बता दिए भाई कि नहीं पैसा चुकाइएगा तो सिविल स्कोर डाउन होगा। बाकी तो कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, कोई लीगल एक्शन यहाँ पर होने वाला नहीं है। जो भी भाई बोल रहा है कि लीगल एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझिए वो झूठ मूठ का बोल रहा है, समझिए कि फेक बोल रहा है। यदि लीगल एक्शन होता तो हमारे पर भी लीगल एक्शन होता। काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी आते हैं, वो भी बोलते हैं 1 साल से लोन है, 1.5 साल से लोन है, किसी का लॉकडाउन से लोन है, वो आज तक रिपेमेंट नहीं किए, उन पर कोई लीगल एक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहाँ से भाई बोल दे कि भाई लीगल एक्शन मतलब कि होता है। भाई लीगल एक्शन अभी तक किसी पर हुआ नहीं। कितना का लॉकडाउन से मतलब कि पैसा बाकी है एम पॉकेट का, उस टाइम से मतलब ये सब चल रहा है। एप्लीकेशन रिंग एप्लीकेशन चाहे एम पॉकेट जो भी है पुराना पुराना, उस टाइम से एप्लीकेशन ये सब चल रहा है। तो कहाँ से भाई बोल दे कि भाई लीगल एक्शन होता है। उस टाइम तो धनी एप्लीकेशन चल रहा था, वो भी काफी लोगों को ब्लैकमेल, काफी लोगों का हरासमेंट मतलब कि करने का वो एप्लीकेशन कर रहा था। बोल रहा था लीगल एक्शन ले लेंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना बोल रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। समझ गए मेरी बात। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक से सब्सक्राइब। तब तक कि नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।